ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रणाम भगवान। मणिरत्न माला आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ, जिसमें एक मंत्र की व्याख्या में स्वामी जी ने बताया कि जो स्वपद की याचना करना है वो महानता का मूल है, और जो संसार के पदार्थों की याचना करता है वो तुच्छता का मूल है। अब आगे, माता के उदर से जन्म लेना ही जन्मना नहीं है, क्योंकि ऐसा जन्म तो बारंबार होता ही आया है। अनादिकाल से ऐसे जन्म मृत्यु की परंपरा चल रही है। जन्म लेकर फिर भी जिसको जन्म लेना बाकी रहे, उसका जन्म सच्चा जन्म नहीं कहलाता। किंतु जिस जन्म के लेने से हमेशा जन्म लेना न पड़े, उसे सच्चा जन्म कहते हैं। ज्ञान का होना ही सच्चा जन्म है, क्योंकि ज्ञान होने के पश्चात ज्ञानी को फिर जन्म धारण करना नहीं पड़ता। जिस जन्म के बाद फिर विकार को प्राप्त होना न पड़े, वह ही सच्चा जन्म है। माता के उदर से जन्मने वाला शरीर तो विकारी होता है, जन्मता है, बढ़ता है, युवा होता है, वृद्ध होता है और नाश को प्राप्त होता है। इसी प्रकार भौतिक शरीर 6 विकार वाला है। भौतिक शरीर के जन्म आदि का शुद्ध स्वरूप के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। शरीर जन्मे मरे और मध्य में अनेक विकारों को प्राप्त हो, उनका शुद्ध आत्म स्वरूप में कोई असर नहीं होता। जब ज्ञान होता है तब ज्ञानी को मालूम होता है कि शरीर के विकारों का संबंध कुछ भी आत्मस्वरूप दृष्टा से नहीं है। इसलिए वह शरीर की विक्रियाओं में सम्मिलित नहीं होता, किंतु सुख दुख आदि में दृष्टा रूप से विचरता है। ऐसे ज्ञानी का फिर जन्म नहीं होता। इसलिए ज्ञान रूप जन्म ही सच्चा जन्म है। अज्ञानी माता के उदर से जगत में जन्मता है और ज्ञानी आद्य माया में से चैतन्य में जन्मता है। जगत में जन्मने वाले जगत के अनेक प्रकार के मोह में फंसे रहते हैं, क्योंकि उनका जन्म जगत की वासना के अनुसार होता है, और जिनका जन्म चैतन्य में हुआ है, ऐसा ज्ञानी चैतन्य रूप ही हो जाता है। क्योंकि द्वैत के अभाव से जगत की वासना नहीं रहती, वासना न रहने से अज्ञान नहीं रहता, अज्ञान के अभाव से जन्मने का कोई कारण नहीं रहता। इसलिए ज्ञानी फिर से न तो जगत में जन्मता है न चैतन्य में, क्योंकि चैतन्य अजन्मा है। या यूँ समझो कि माता रूप गर्भ व्यक्ति आच्छादित गर्भ है
वहाँ जीव बंधन में पड़ा हुआ है, वहाँ से मुक्त होना जन्मना है। और ज्ञानी को समष्टि महामाया आद्य माया में से ज्ञान से बाहर निकल जाना है। माता के उदर से जन्म लेने वाला मुक्त होकर बाहर आने वाला माया में आता है, इसलिए उस माया में फंसकर फिर माता से जन्म लेता है। परंतु ज्ञानी तो जब महामाया में से बाहर निकल जाता है तब वह माया में नहीं रहता, चैतन्यमय हो जाता है, इसलिए उसका कभी जन्म नहीं होता। जिसने माता के उदर से जन्म को धारण किया है वह बारंबार जन्म लेने वाले होने से उसका जन्म होना निरर्थक ही है। और जो माता से जन्म लेकर ज्ञान में जन्मता है उसका जन्मना ही सच्चा है, क्योंकि उसे 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता। इसलिए ज्ञानी का जन्मना ही सफल है। ओम शांति शांति शांति।